और जिसने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया उसने अपने जीवन के दुखों को समूल नाश कर लिया। बहुत से लोग तो इस जीवन के जन्म और मरण का जो चक्र है उससे ही छूट गए। बहुत से भिक्खु अरहत हो गए, निर्वाण को प्राप्त कर लिया। लेकिन बात एक ही है कि जो अनुसरण करेगा वही इस मार्ग का लाभ उठा पाएगा, और जो मार्ग पर चलेगा ही नहीं वो लक्ष्य तक पहुँचेगा कैसे। जो कासाय वस्त्र है वो वास्तव में त्याग का प्रतीक है। एक व्यक्ति जब कासाय वस्त्र पहनता है तो इसका मतलब संसार यही समझता है कि उस व्यक्ति ने अपने घर का त्याग कर दिया है, अपने परिवारजनों का त्याग कर दिया है, उन सभी बंधनों का त्याग कर दिया है जो उसके लिए राग, द्वेष और मोह पैदा करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज फिर से एक वीडियो के साथ में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस चैनल द सैफ्रॉन रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि जो मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा की है वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और कहाँ कमी रह गई जिसको पूरा करना अभी और ज़रूरी है। तो साथियों, आज चर्चा करूँगा जो आज का दिन है 8 जनवरी, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन बौद्ध लोगों ने अपना जो झंडा बनाया, जिसे ध्वज कहते हैं, तो आज ध्वज दिवस के रूप में, धम्म ध्वज दिवस के रूप में आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को इस धम्म ध्वज दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो धम्म ध्वज दिवस हम मना रहे हैं तो आप उस धम्म के जो धम्म ध्वज है उसके भीतर जो 5 रंग जो चुने गए हैं, बहुत ही सतर्कता के साथ चुने गए हैं, बहुत सोच विचार के साथ चुने गए हैं, और उनका बहुत ही हर एक कलर का एक अलग मीनिंग है, और वह जो मीनिंग है वो हमें कुछ प्रेरणा देता है, और उस प्रेरणा को हम लेकर अपने जीवन में अपना मंगल कर सकेंगे, कुछ शांति, सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, 8 जनवरी 1880 को बौद्ध लोगों ने अपने लिए, अपने धम्म के लिए एक ध्वज बनाया जिसको हम पंचशील ध्वज कहते हैं। यह 5 रंगों को मिलाकर बनाया गया था। पहला कलर, अगर हम बाएं से दाएं की तरफ चलें तो पहला कलर आता है, इसमें पहला रंग आता है वह है नीला, उसके बाद दूसरा पीला, तीसरा लाल, चौथा सफ़ेद, और 5वां जो रंग है वो है केसरिया, कासाय, सैफ्रॉन। और मुझे सबसे प्यारा जो है वो अंतिम कलर ज़्यादा लगता है, केसरिया, कासाय, सैफ्रॉन कलर। और मैंने इसी के आधार पर अपने चैनल का नाम रखा है द सैफ्रॉन रेवोल्यूशन। इस पर मैं चर्चा बाद में करूँगा अगले वीडियो में, लेकिन आज इस धम्म ध्वज के ऊपर जो चर्चा कर लूँ कि इस धम्म ध्वज के जो एक एक कलर का क्या मीनिंग है और कैसे ये हमारी ज़िंदगी में प्रेरणादायक साबित हो सकता है। तो पहला जो रंग है वो है नीला। जैसा कि हम जानते हैं कि आकाश जो नीला है और वहीं से ये रंग लिया गया है। आकाश हमें प्रेरणा देता है कि आकाश के नीचे जो हमारी पृथ्वी है, हम अपनी पृथ्वी की बात करेंगे। वैसे तो इस आकाश में जो है बहुत अरबों खरबों पृथ्वियाँ समाई हुई हैं, हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है यह विषमताओं से भरी पृथ्वी है। यह संसार विषमताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर भेदभाव दुनिया भर का है। हमारे देश में ही देख लीजिए, जाति का, धर्म का, भाषा का, क्षेत्र का, और पता नहीं किस किस तरह के भेदभाव यहाँ पर जो है, अमीरी का, गरीबी का, दुनिया भर के भेदभाव यहाँ पे समाये हुए हैं। लेकिन ये आकाश है जिसके नीचे हम लोग सभी बिल्कुल समान रूप से रहते हैं, और ये आकाश किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। समता का प्रतीक है ये आकाश। इसीलिए ये संदेश देने के लिए कि जिस प्रकार से आकाश जो है अपनी छत्र छाया देने के लिए कभी किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है, इसी तरह से आपके पास जो कुछ भी है दूसरों को दे सकने की क्षमता आपके पास है, तो उसको बिना संकोच के और उनकी ज़रूरत के हिसाब से आपको दे देना चाहिए। तो ये जो कह सकते हैं कि जो दान की जो भावना है यहाँ से हमें लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। दूसरा जो रंग है वो है पीला, और पीला जो रंग है वो मध्यम मार्ग का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग सुझाया, आर्य अष्टांगी मार्ग जिसे कहते हैं, जिसके 8 अंग हैं और हर एक अंग के साथ में एक शब्द लगा हुआ है सम्मा,
पाली में सम्मा कहते हैं और हिंदी में सम्यक शब्द कहते हैं। अब ये सम्यक शब्द क्या है? ये सम्यक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और यही बताता है और यही जो है आपको ये संदेश देता है कि ये कैसे मध्यम मार्ग है। सम्यक का मतलब होता है उचित, क्योंकि ये बराबर नहीं है। बराबर कैसे समझेंगे और सम्यक को कैसे समझेंगे, इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 5 लोग हैं और 10 रोटियां हैं। जो मैथमेटिक्स का हिसाब लगाने वाले लोग हैं, जो तार्किक लोग हैं, वे तुरंत से ये कहेंगे, उनके दिमाग में 1 सेकंड के अंदर इसका हल आ जाएगा कि 10 रोटियां हैं, 5 लोग हैं, 2-2 रोटी सब में बांट दो तो बराबर बट जाएंगी। ये उनकी दृष्टि में न्याय है। लेकिन बुद्ध इस तर्क से भी ऊपर उठकर जो है बात करते हैं, सम्यक बात करते हैं। और जहाँ सम्यक आ जाता है वहाँ फेयरनेस हो जाती है, जस्टिफिकेशन हो जाता है। और ये क्या जस्टिफिकेशन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो 5 लोग हैं और जो रोटियां हैं, रोटियों का संबंध भूख से है। और अगर वे लोग जो 5 लोग जो है वे रोटियां चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको भूख है और उनको भूख है तो उनको रोटी मिलनी ही चाहिए। लेकिन साथियों, भूख जो है कम और ज़्यादा भी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा भूख है और किसी को कम भूख है और हमने बराबर बराबर रोटियां बांट दी 5 लोगों में, तो जिसको ज़्यादा भूख है वो भूखा रह जाएगा, जिसको कम भूख है उसके पास ज़्यादा रोटी चली जाएगी। यही तो हो रहा है आज संसार में। कुछ लोगों के पास अथाह संपत्ति है जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं है, जो अपनी ज़रूरत में उस संपत्ति को भी लगा नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन भर गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं, जिनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, साधन नहीं है। वो भूख के मारे मरने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को उन लोगों से लेकर यदि उनकी भूख शांत की जाए, उनकी ज़रूरत पूरी करी जाए, तो इसको कहते हैं सम्यक आचरण। तो जो शब्द है सम्यक, इसी से निकल के आता है मध्यम मार्ग। 8 अंग हैं: सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा कम्मो, सम्मा आजीव्यो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये जो 8 अंग हैं, ये 8 अंग एक प्रक्रिया बताते हैं और उस प्रक्रिया में ये बताते हैं कि ना तो आप अति की ओर जाइए और ना आप जो है शून्यता की ओर यानी कम होने की तरफ बढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कि कम रह जाए। एक व्यक्ति है जो बहुत आलस पड़ा रहता है, दिन रात आलस करता है। एक व्यक्ति है जो ज़रूरत से अधिक मेहनत करता है, और दोनों ही स्थितियाँ खतरनाक हैं। ज़रूरत है कि जितनी ज़रूरत है उतना काम किया जाए। अगर व्यक्ति जितनी ज़रूरत है उतना काम करता है तो उसके लिए कभी भी वह स्थिति नुकसानदायक साबित नहीं होगी। यही है सम्यक शब्द का अर्थ जो है। इसी सम्यक शब्द में समाया हुआ है सारा मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग का अर्थ। इसके अलावा साथियों, जो तीसरा जो रंग है वो है लाल रंग। लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। लाल रंग आपके शौर्य का प्रतीक है, आपके ओज का प्रतीक है, आपके त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। और मैं यहाँ पर त्याग बलिदान नहीं लेकर आऊँगा, लेकिन कुछ लोग उसमें जोड़ कर लिख रहे हैं कि बलिदान का प्रतीक है। धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान करने का प्रतीक है। साथियों, धर्म की रक्षा करने के हमें मायने समझने चाहिए। लाल रंग आपको जो है हमेशा कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हमेशा अपने भीतर एक शक्ति विराजमान होने की प्रेरणा देता है कि आपके भीतर जो शक्ति है उसका प्रयोग कीजिए, चलायमान रहिए, रुकिए मत। तो जो हम धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, हर एक पंथ का आदमी, हिंदू कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाइए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दीजिए। मुस्लिम कहते हैं कि मुसलमान धर्म खतरे में है, इस्लाम को बचाइए, उसके लिए बलिदान कीजिए, जिहाद कीजिए। ईसाई भी कहते हैं कि ईसाई धर्म जो है खतरे में है, धर्म को बचाइए, रक्षा कीजिए। समस्या बाहर बात है कि कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने अपने स्वार्थों की बात करते हैं। जहाँ तक धम्म की रक्षा की बात है तो आपके धम्म की बात है आपके सील सदाचरण से। आप अपने सील की रक्षा कीजिए। अगर आप अपने व्यवहार को संयत कर पाते हैं, संयमित हो जाते हैं, तो उसी में धम्म की रक्षा है। आपसे ही बाहर शुरू हो रहा है। अगर आप ही नहीं है तो ये संसार नहीं है। ये संसार को देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। संसार जो है आपसे शुरू होता है, इसलिए अपने आप को सही कीजिए सबसे पहले। जब आप सही हो जाएंगे तब दूसरे सही होना शुरू होंगे। इसका मतलब है कि जो धम्म की रक्षा करना मतलब अपने सील सदाचार की रक्षा करना।
चौथा जो रंग है वो है सफ़ेद रंग, शांति का प्रतीक। शांति कैसे आती है जीवन में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में एक बात और है, सतर्कता, विजिलेंस। जो सतर्कता है उसी से शांति आने वाली है। इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। जब हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो हम बहुत जागरूक हो जाते हैं। कहाँ बैठना है, कहाँ लेटना है, कहाँ जाना है, कहीं हमारे से कोई ऐसी चीज़ तो टच नहीं होगी जो मैली थी, यानी मैली चीज़ों के संपर्क में नहीं आना है। इसी प्रकार से ये हमें ये प्रेरणा देता है कि अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को हमेशा शुद्ध रखिए। कभी भी ऐसे विचारों के संपर्क में मत आइए जो आपके दिमाग में प्रदूषण डाल दें, जो आपके दिमाग में मलिनता लेकर आएँ। तो मलिनता से दूर रहकर अपने मस्तिष्क को साफ करना, साफ रखना, ये हमें सफ़ेद रंग बताता है। जितना आपका मस्तिष्क शुद्ध होगा उतनी ही शांति आपके भीतर वास करेगी। जो शांति है वो आपके भीतर है, आपके बाहर नहीं है। और बुद्ध ने इस पर एक गाथा भी कही है कि न प्रेसंग विलोमानी न प्रेसंग कथा कतंग अतनो वे अवैख्य कतानी अकतानी च। यानी कि ना तो ये देखिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं और ना ये देखिए कि दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं। हमेशा ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में जो है और भी लंबी बात कही जा सकती है, लेकिन सफ़ेद रंग को समझाने का इतना ही काफ़ी है कि किस तरीके से जो है ये सफ़ेद रंग हमें किस तरफ प्रेरणा दे रहा है, हम उसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करें। और पांचवा जो रंग है वो है कासाय, केसरिया, सैफरन कलर। और मेरे चैनल का नाम भी है द सैफरन रेवोल्यूशन। चैनल भी है यूट्यूब पर और फेसबुक पेज भी इसी नाम पर है। आप उसको पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर मेरे वीडियोस देखें। अच्छा लगेगा मुझे भी। और कमेंट के माध्यम बताएं कि मेरी बातों में कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक झूठ है और क्या और सुधार की गुंजाइश है। तो साथियों, जो कासाय वस्त्र है वो वास्तव में त्याग का प्रतीक है। एक व्यक्ति जब कासाय वस्त्र पहनता है तो इसका मतलब संसार यही समझता है कि उस व्यक्ति ने अपने घर का त्याग कर दिया है, अपने परिवारजनों का त्याग कर दिया है, उन सभी बंधनों का त्याग कर दिया है जो उसके लिए राग, द्वेष और मोह पैदा करते हैं। ऐसे बंधनों को त्यागने वाला व्यक्ति वास्तव में त्यागी है। और सबसे पहले तो वह इन सब बातों का, इन सब बंधनों का त्याग अपने लिए करता है, लेकिन जब वह अपने चित्त को निर्मल कर लेता है, शुद्ध कर लेता है, तो वहाँ से जो प्रज्ञा का उदय होता है, उस प्रज्ञा का लाभ न केवल वह लेता है बल्कि संसार भर के प्राणियों के लिए वह उस लाभ को देता है और उस लाभ से लाभान्वित पूरा संसार होता है। बुद्ध ने जो प्रज्ञा को हासिल किया, जिस ज्ञान को हासिल किया, उससे केवल बुद्ध ही लाभान्वित नहीं हुए बल्कि समस्त संसार उस ज्ञान से लाभान्वित हुआ। और जिसने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया उसने अपने जीवन के दुखों को समूल नाश कर लिया। बहुत से लोग तो इस जीवन के जन्म और मरण का जो चक्र है उससे ही छूट गए। बहुत से भिक्खु अरहत हो गए, निर्वाण को प्राप्त कर लिया। लेकिन बात एक ही है कि जो अनुसरण करेगा वही इस मार्ग का लाभ उठा पाएगा, और जो मार्ग पर चलेगा ही नहीं वो लक्ष्य तक पहुँचेगा कैसे। तो भगवान बुद्ध जो है आपको सीधा संदेश देते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। मैं ये बताता हूँ कि किस मार्ग पर चलने से कहाँ पहुँचा जाएगा। मार्ग पर आपको स्वयं चलना पड़ेगा। तो साथियों, आज धम्म ध्वज दिवस की फिर से आपको एक बार मंगल कामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि जो चर्चा हमने की है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।